बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी हस्ती को मबूस फरमाया है जिनके ज़रिए दुनिया के अंदर एक इनक़िलाब बरपा हुआ, और वो इंसानियत जो कुफ्र और शिर्क की तारीकी में डूबी हुई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शिर्क और कुफ्र से निकाल कर तौहीद और एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, और इसके ज़रिए दुनिया के अंदर तौहीद का चर्चा हुआ और लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले दुनिया का जो माहौल था और उसके जो हालात थे, वो हम सब बार बार सुनते हैं कि वो दौर जाहिलियत कहलाता है, और हर तरह की बुराई उस ज़माने के अंदर मौजूद थी। ख़ास तौर से वो घर जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तौहीद के अलमबरदार थे, जिस घर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, और उस घर के अंदर एक खुदा की इबादत होनी चाहिए थी, उस घर के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था और गैरों की परस्तिश होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने के अंदर मबूस हुए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे अहम तालीम, सबसे पहली तालीम जो लोगों को दी, वो तौहीद को इख्तियार करने की दी और शिर्क और बुत परस्ती से बाज आने की तालीम दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को ये बात बतलाई कि ऐ लोगो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगो एक अल्लाह का इक़रार कर लो, अपनी ज़ुबान से भी उसी का इक़रार करो और दिल के अंदर उसी की उलूहियत का यकीन पैदा करो, तुम कामयाब हो जाओगे। इसी दावत और इसी की तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने के अंदर लोगों को देते रहे, और लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को कबूल करते रहे, और इस्लाम का दायरा बढ़ता रहा और लोग दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल होते रहे। और ईमान इस्लाम लाने के बाद उनके दिल के अंदर इतना पुख्ता हो जाता था कि वो हर चीज़ को गवारा कर लेते थे, लेकिन ईमान को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। वो अपनी जान को तो दे देते थे, लेकिन ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह के सहाबा-ए-किराम के वाक़यात मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ सहाबा-ए-किराम के मज़कूर हैं, जिनको देखकर आदमी इबरत हासिल कर सकता है कि ईमान ऐसी चीज़ है कि जब दिल के अंदर एक मरतबा बैठ जाए तो फिर उसके बाद आदमी उस ईमान को छोड़ने के लिए कभी तैयार न हो। सबसे अहम तालीम इस्लाम की तालीमात में ये तौहीद की है, एक अल्लाह को दिल से के अंदर बैठाना और उसी की इबादत करना, उसी का यकीन दिल के अंदर पैदा करना। इस्लाम ने इसकी सबसे पहली तालीम दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसी की जानिब लोगों को बुलाया, और उसके बाद दोस्त से इस्लामी अहकामात नाजिल हुए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दोस्ती इबादत उसी वक्त आदमी इनका मुकल्लफ़ होगा जब वो तौहीद का इक़रार करेगा, कलमे शहादत का इक़रार करेगा, तब उसके बाद जाकर वो इन अहकामात का मुकल्लफ़ होगा। अगर वो तौहीद का इक़रार नहीं करता या तौहीद
उसके दिल के अंदर नहीं और ज़ुबान से अल्लाह को नहीं मानता और लेकिन इसके बावजूद वो इन आमाल को करता है, तो ऐसे शख्स का अमल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है ही नहीं। इंतहाई अहम तालीम ये ईमान की तालीम है। ईमान, तौहीद सब एक चीज़ है। अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर ईमान लाना ये एक ईमान वाले का अहम फ़रीज़ा है, और इसी की बुनियाद पर वो मुसलमान होता है, मोमिन होता है, क्योंकि ज़ुबान से इक़रार करता है और दिल को मानता है। इस ईमान की वो अहमियत है, वो अज़मत है कि अगर आदमी एक मरतबा अपनी ज़ुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक ये कलमा कितना वज़नी है, आज हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि हश्र के मैदान के अंदर एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश किया जाएगा और उसके नाम आमाल के अंदर बहुत सारे गुनाह होंगे, और गुनाहों के अंबार को देखकर वो शख्स ये समझेगा कि आज तो मैं हलाक हो गया, आज कोई हमें बचा नहीं सकता, मैं अल्लाह की गिरफ्त के अंदर हूँ, आज मुझे कोई बचा नहीं सकता, आज मैं हलाक हो जाऊँगा। वो शख्स इसी हालत के अंदर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि आज वो दिन है जिस दिन किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, आज इंसाफ का दिन है, हर एक के साथ इंसाफ का मामला होगा, नेकी और बुराई को तौला जाएगा। देखो इसके नाम आमाल में कोई नेकी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएंगे कि देखो इसके नाम आमाल में कोई नेकी भी है, तो इसके नाम आमाल में एक नेकी मिलेगी। वो नेकी ये होगी कि इसने ज़ुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जिसको एक पुर्ज़े के ऊपर लिखा हुआ मौजूद पाएगा। वो शख्स जब एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर ये कलमा पाएगा और दूसरी तरफ गुनाहों के अंबार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इनको वज़न किया जाएगा, आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं होगा। वो शख्स कहेगा कि ऐ बारी ताला, इसके बिलमुकाबिल इसकी क्या हैसियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएंगे और एक पलड़े के अंदर गुनाह रख दिए जाएंगे और दूसरे पलड़े के अंदर वो कागज़ का टुकड़ा रख दिया जाएगा, जिस कागज़ के टुकड़े के ऊपर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जो इसने कभी इखलास से कहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इखलास से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के कहे जाने की बरकत से उसके अंदर इतना वज़न डाल देंगे कि ये कलमे वाला पलड़ा झुक जाएगा और वो पलड़ा ही उड़ने लगेगा। यानी यहाँ पर इस कलमा की वजह से जिसको बहुत मामूली समझ रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलमे के अंदर वो वज़न डालेंगे कि उसके बिलमुकाबिल जो गुनाहों के अंबार उसको नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को हलाकत के अंदर जाने वाला तसव्वुर कर रहा था, इस कलमे की वजह से वो बच जाएगा। हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा फ़ज़्ल है, कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें ईमान वाले घरों के अंदर पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल है, उसका एहसान है। आज हम ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आज हमें इख्तियार दिया जाता, तो क्या आज के इस माहौल के अंदर कोई शख्स इख्तियारी तौर से कलमे को इख्तियार करके आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है या हालात का शिकार नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि हमारे आज के इस दौर के अंदर अगर इख्तियारी तौर से ईमान को इख्तियार करने का आदमी को मुकल्लफ बना दिया जाता, तो हम जैसे कमज़ोर लोगों के लिए ईमान लाना, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के ऊपर यकीन रखना, ज़ुबान से इक़रार करने के बाद इस मुआशरे के अंदर ज़िंदा रहना शायद मुश्किल हो जाता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़्ल और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत मरहमत फरमाई है। लेकिन इस ईमान की अज़मत, इस ईमान की वक़ात क्या आज हमारे दिल के अंदर है? हम हर चीज़ की अहमियत और अज़मत को समझते हैं, लेकिन ईमान की अहमियत और ईमान की अज़मत आज हमारे दिलों से निकलती चली जा रही है।
हम दुनिया की फ़ानी हो जाने वाली चीज़, दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों का यकीन और उन चीज़ों को हासिल करने के अंदर तगोदौ और उसकी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ईमान अता फ़रमाया है, हम उस ईमान को बचाने के लिए, हम उस ईमान की हिफाजत के लिए कितना लगे हुए हैं, उसकी कितनी फ़िक्र करते हैं, हर एक खुद इसके बारे में सोच सकता है कि हम अपने ईमान के बारे में कितने फ़िक्रमंद हैं। ताबईन के बारे में आता है कि वो फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात सहाबा किराम की एक जमात से हुई। हमने हर एक सहाबी को अपने ईमान के बारे में मुतफक्किर पाया। जब सहाबा किराम ऐसी जमात जिनके ईमान की गवाही कुरान के अंदर दी गई, जिनके ईमान को मेयार करार दिया गया, जिनके लिए जन्नत की खुशखबरी दुनिया के अंदर कुरान के अंदर दे दी गई, अल्लाह की रज़ा का परवाना कुरान के अंदर दे दिया गया, लेकिन वो सहाबा किराम अपने ईमान के बारे में मुतफक्किर हैं, फ़िक्रमंद हैं। क्या आज हम जैसे लोग जो 24 घंटा दुनिया ही के बारे में सोचते हैं, उसी को लेकर सोचते हैं, उसी को लेकर उठते हैं, उसी के बारे में मेहनत करते हैं, क्या हमें अपने ईमान के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है? हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला जो बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि 3 दौर मेरे ऊपर गुजरा है। मौत के वक्त वो इरशाद फरमाते हैं कि 3 ज़माना हमारे ऊपर गुजरा है। एक ज़माना वो था कि मुझे यकीन है कि अगर मैं उस हालत के ऊपर मरता तो मैं सीधा जहन्नम के अंदर जाता। वो दौर था जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मकबूज़ हमारे नज़दीक कोई नहीं था। उस हालत के अंदर अगर मेरा इंतकाल हो जाता और कुफ्र और शिर्क की हालत के अंदर अगर मैं मर जाता तो मैं सीधा जहन्नम के अंदर जाता और उसके अलावा कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। एक दौर मेरा वो था कि अगर मैं उस हालत के अंदर मर जाता तो मैं सीधा जन्नत के अंदर जाता। वो दौर था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की रोशनी मेरे दिल के अंदर डाली और मैं दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया। आपकी मौजूदगी के अंदर अगर मैं इस दुनिया से चला जाता तो उस वक्त अल्लाह भी राज़ी थे, रसूल भी राज़ी थे, तो उस वक्त मैं सीधा जन्नत के अंदर जाता। लेकिन उसके बाद हमें चंद चीज़ों का ज़िम्मेदार बनाया गया, यानी कहीं के गवर्नर बने, कहीं के ज़िम्मेदार बने। जब इस्लाम को फतूहात हासिल हुई तो उस ज़माने के अंदर मुख्तलिफ़ जगह के सहाबा किराम गवर्नर बनाए गए। उस वक्त फरमाते हैं कि ये हालत मेरी तीसरे दौर की हालत है। अब इस हालत के अंदर मैं अपने बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि मेरे साथ क्या मामला होने वाला है। हालांकि वो सहाबा किराम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं, आपके सोहबत याफ्ता हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन्होंने ईमान को सीखा था। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतरते हुए देखा था, कुरान को उतरते हुए देखा था। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त ईमान को और इस्लामी तालीमात को सीखा था। लेकिन इसके बावजूद वो अपने बारे में फ़िक्रमंद हैं। क्या कभी हम अपने बारे में भी फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारे ईमान का क्या हाल है, हमारा ख़ात्मा किस तरीके से होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त हमारे ज़ुबान से कलमा जारी ना हो, हमने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिस गुनाह की नुहसत से आदमी के ज़ुबान पर कलमा दाखिल ना हो रहा हो। आज हमें ईमान के बारे में फ़िक्र करने की, गौर फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। आज बहुत बड़ा आलमिया है कि इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर सब मशगूल आदमी होते चले जा रहे हैं, उस दौर के अंदर आदमी को अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। इर्तिदाद तेज़ी से फैल रहा है।
कहीं गुर्बत और इफलास की वजह से इत्तेदाद है, यानी जब ईमान की मेहनत नहीं हुई तो वो गरीब इलाका जहाँ पर लोग परेशान हाल हैं, वो अपना दुनियावी मामूली गरज की वजह से इस्लाम को छोड़ते हैं और गैरों की बात को इख्तियार करते हैं जिसकी बुनियाद पर वो इलाके इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं और वो मुसलमान कलमा को छोड़ रहे हैं, ईमान को छोड़ रहे हैं। कुछ वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं और वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि उनको कुरान की तालीम के ऊपर भी इश्काल होने लगता है, इस्लामी अहकामात के ऊपर भी एतराज़ होने लगता है और दूसरी चीज़ों के ऊपर भी एतराज़ होता है। वो फ़िक्री इर्तिदाद के शिकार हो जाते हैं, यानी ज़हनी एतबार से वो मुर्तद हो जाते हैं और ये फ़िक्री और ज़हनी इर्तिदाद बाद में उनको ज़ुबानी और अमली इर्तिदाद की जानिब लेकर चला जाता है और एक ज़माना वो आता है कि वो दायरे इस्लाम को छोड़ देते हैं और इस्लाम को खैर बात कह देते हैं। इसकी मिसालें भी आप हज़रात के सामने मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। कुछ वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐशो इश्रत से नवाजा है, माल और दौलत की फरावानी है, खूब ऐशो इश्रत के अंदर पड़े हुए हैं, माल के नशा के अंदर पड़े हुए हैं, उनको अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो इस माल और दौलत की वजह से ईमान को खैर बात कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज ऐसी फ़िज़ाएँ और ऐसी हवाएं चल रही हैं, हमें इसका एहसास नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, हमारे घर वाले ठीक हैं, हम मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, हम ज़ुबान से कलमे का इकरार कर रहे हैं तो पूरा मुआशरा ठीक होगा। ज़रा चल फिर कर देखिए, आगे बढ़िए, गौर कीजिए कि वो ज़माना जब दीनी मजलिसें मुनक़िद की जाती थी, बड़े बड़े इज्तिमाआत किए जाते थे, उनकी बरकत से लोग इस्लाम के ऊपर जमे रहते थे। इधर कुछ सालों से जब वो चीज़ें रुकी हुई हैं तो क्या जब उस ज़माने के अंदर जब दीन की इतनी मेहनत हो रही थी, इतने इज्तिमाआत हो रहे थे, इतनी मजलिसें मुनक़िद की जा रही थी, तब लोग इस्लाम से दूर हो रहे थे और ईमान की मेहनत के बावजूद उसकी वजह से कुछ ना कुछ लोग जमे रहते थे। आज जब वो सारी चीज़ें मौकूफ़ हैं तो आज ईमान वाले के ईमान का क्या हाल होगा। आज हम इसके बारे में ज़रा गौर कीजिए कि इस वक्त ईमान वाले किन हालात के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमें इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करें, अपने घर वाले के बारे में फ़िक्र करें, अपने बस्ती वालों के बारे में फ़िक्र करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सबसे पहली तालीम दी, या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। यही तालीम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूरी दुनिया के अंदर फैलाया और उनकी बरकत से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के मानने वाले पैदा फरमाए। आज भी हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो जिस तरीके से जितना है वो अपने भर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसकी फ़िक्र करे, इसकी कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने हमें ज़िम्मेदार बनाया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक ज़िम्मेदार है, हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछ होगी। चुनांचे जो जितना बड़ा होता है उसकी ज़िम्मेदारी उतनी बड़ी होती है। जो घर का बड़ा ज़िम्मेदार होता है, अगर घर के अंदर कोई बात होती है तो उससे पूछ की जाती है कि ये काम कैसे इस घर के अंदर हो गया, क्योंकि वो घर का बड़ा ज़िम्मेदार होता है। ऐसे ही उम्मत के अंदर भी जो जितने बड़े ज़िम्मेदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी उतनी बड़ी हुई है, वो उस अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करें। इसी ज़िम्मेदारी और उम्मत के अंदर ईमान की हरारत को पैदा करने के लिए बड़े बड़े इज्तिमाआत पहले मुनक़िद किए जाते थे। इधर कुछ सालों से वक्फ़े हो गए, जैसे सीरत कॉन्फ्रेंस बनियाबाग के अंदर 2 रोज़ का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के उन्वान से मुनक़िद किए जाते थे, जिसके अंदर मुल्क के बड़े बड़े उलमाए किराम जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं वो बराह रास्त लोगों से गुफ्तगू करते हैं और वक्त के हालात
और तकाज़े के एतबार से इस वक्त हमें किस तरीके से दीनी तालीमात पर अमल करना है और ईमान की कितनी अहमियत और ज़रूरत है वक्त के हिसाब से समझाते थे। लेकिन बेनियाबाग की जगह चूँकि अब वो एक पार्क की शक्ल इख्तियार कर गई, इसलिए अब उस जगह वो जलसा मौकूफ़ हो गया जो शहर के बीचों बीच हुआ करता था। इसकी बुनियाद पर 2019 में पुराने पुल ईदगाह के अंदर वो जलसा मुनक़िद हुआ और उस इलाके के अंदर बस्ती के अंदर लोगों को इसका बड़ा नफ़ा हुआ कि उस इलाके के अंदर चूँकि मिक्स आबादी है, हर तरह के मुसलमान हैं, और इसकी वजह से जब उन्होंने बराह रास्त उलमाए किराम की ज़ुबानी बात सुनी तो बहुत सी गलतफहमियाँ जो आवाम सादा दिल लोगों के ज़हनों के अंदर भरी जाती हैं, उन्होंने जब अपनी आँखों से देखा कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है जो हमारे जहन के अंदर डाली जाती है, इसके ज़रिए से उनके दिल साफ़ हुए और लोगों के जहन के अंदर सही पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचे उस कॉन्फ्रेंस के वास्ते से। फिर उसके बाद लॉकडाउन के ज़रिए से इसके ऊपर वक्त वह मौकूफ़ हो गया, लेकिन इस साल फिर उसी जगह करने के लिए जगह तय की गई थी, लेकिन बीच में चूँकि ब्रिज और पुल का बनने का काम चल रहा है, इस वजह से रास्ता वहाँ पर जाने के लिए दुश्वार है। तो बाद में मशवरा करके लोहता के अंदर ये जलसा सीरत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह इस साल मुनक़िद की जाएगी। अब लोहता के अंदर भी हर तरह के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ ज़हनीत के, मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग रहते हैं। अब उस जगह आम तौर से गुर्बत है और गुर्बत की वजह से आदमी इर्तिदाद के अंदर कितनी तेज़ी से जाता है, आज हम देख रहे हैं और उसकी मिसालें भी हमारे सामने रहती हैं। इसी के पेश नज़र 20-21 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात जुमा इंशाअल्लाह 2 रोज़ा सीरत कॉन्फ्रेंस लोहता के अंदर मुनक़िद की जाएगी, ताकि इस ज़माने के अंदर इन हालात के पेश नज़र, जबकि बराह रास्त उलमाए किराम से उलमाए किराम हमसे मुखातब नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे वक्त के अंदर ये जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। थोड़ा दूर है, लेकिन दीन की अहमियत और दीन की अज़मत के पेश नज़र अगर हम उस जगह जाएंगे और उलमाए किराम की ज़ुबानी उन बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से हमारा भी फ़ायदा होगा और कौम का भी फ़ायदा होगा। जलसा अब मगरिब बाद शुरू होता है और इशा के बाद 10:30 बजे या 11:15, बहरहाल 11 से पहले ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि माहौल जैसा चल रहा है आपके सामने है, इसके लिए परमिशन की कोशिश भी हो रही है, चंदा का अमल भी शुरू किया जा चुका है। ये सब ज़ाहिरी असबाब हैं, असल जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता, और अल्लाह को मनाना ये दुआओं के ज़रिए से हो सकता है। इसलिए आप तमाम हज़रात से बड़ी इल्तिजाना गुजारिश है कि ख़ास तौर से इस सीरत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाएँ और इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह के शर और फितन से उसकी हिफाजत फरमाए और अपने वक्त पर होने की सबील और रास्ते को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।